तो एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि मुग़ल काल में ऐसी कौन सी इमारत थी जिसमें पहली बार सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया। मुग़ल काल में ऐसी कौन सी इमारत थी जिसमें पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर का वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि मुग़ल एरा में वो इमारत जिसमें पूरी तरह से वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया था कौन सी थी। मुग़ल काल में वो इमारत कौन सी थी जिस पहली बार हमें हिंदू आर्किटेक्चर के दर्शन होते हैं। पहली इमारत ऐसी कौन सी थी जो पूरी तरह से हिंदू आर्किटेक्चर के प्रभाव से बनी है, समझ रहे ना। अच्छा, किसे फतेहपुर सीकरी का गौरव कहते हैं? तो फर्ग्यूसन ने किसे पत्थर में रूमानी कथा कहा है, रोमांस इन स्टोन, या पत्थर में रूमानी कथा कहा है। भारत में दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत कौन सी थी? तो भारत में ऐसा पहला कौन सा मकबरा था जो बाग से घिरा था? तो भारत में ऐसा पहला कौन सा मकबरा था जो 4 बाग से घिरा था? आपको पता ही है, भारत में पूर्ण इस्लामिक स्टाइल में बना जो पहला मकबरा था वो सुल्तानगढ़ी, वो नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा था। अब यहीं पर सवाल आता है कि शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है या उनका जो मकबरा है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा या दरगाह जो भी है, वो इनिशियली किस पत्थर से बनी थी? वो बनी थी लाल बलुआ पत्थर से। अब क्वेश्चन आता है कि उस पर वाइट मार्बल किसने लगाया, उस पर वाइट मार्बल की टाइल्स किसने लगाई, समझ रहे ना। बच्चा ताज या छोटा ताज किसको कहा जाता है? ताजमहल की फुहर नकल किसे कहा जाता है? दूसरा ताज किसे कहा जाता है ना। ओके, खैर यूट्यूब पे कुछ ऐसे ऐड आते हैं जो नॉन एस्केपेबल होते हैं, वही आपके में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब उसी तरह से अगर हम चलते चलें, आपको पता है कि भारत में पहली पूर्ण इस्लामिक स्टाइल में जो बनी मस्जिद थी वो कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद थी। अब यहीं पर वो पूछता है कि आगरा किले की सबसे बेहतरीन मस्जिद कौन सी थी? तो दिल्ली के लाल किले की सबसे बेहतरीन मस्जिद कौन सी थी? तो फतेहपुर सीकरी की सबसे बेहतरीन मस्जिद कौन सी थी? तो इसी तरह की बातें हम आपसे करेंगे, इसी तरह के जो मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं वो आपसे। आपको ये तो पता ही है कि कुतुब मीनार दिल्ली में मेहरौली में है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था और फिरोज तुगलक ने इसको पूरा किया था, है भाई। फिरोज तुगलक ने नहीं, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था, ये तो आप लोग जानते ही हो। बाद में जब ये टूटी थी इमारत बिजली गिरने से, तो फिरोज तुगलक ने इसकी मरम्मत कराई थी। तो ये तो कुछ कॉमन क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनाया, तो दिल्ली का लाल किला किसने बनाया, तो दिल्ली का पुराना किला किसने बनाया, ये तो बताएंगे ही आपको, क्योंकि ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा और जो एडवांस चीज़ें हैं ना वही बताएंगे कि क्या रिलेशन है दीन पनाह, किला कोहना मस्जिद और शेर मंडल का। ओके, तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहली बात मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 मस्जिदें। तो इस लाइन में, इस कॉलम में जो कुछ भी है वो मस्जिदों के बारे में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि बाबर ने पानीपत और संभल की जामा मस्जिद बनवाई थी। बाबर जब यहाँ आया तो उसे बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं, लड़ाइयों के अलावा बहुत ज़्यादा उसको समय मिला नहीं, फिर भी उसने पानीपत और संभल में जामा मस्जिद बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के जस्ट पास जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। इसको बनाना शुरू किया गया था 1193 में। 1193 में ये बननी शुरू हुई थी। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लोग ध्यान कर लें कि कुतुब मीनार जो बनना शुरू हुआ था वो 1192 में बनना शुरू हुआ था। तो दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी ये, और ये कुतुब मीनार के जस्ट पास जो मस्जिद है वो है ये। 1193 में शुरू हुई थी। उसी तरह से अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद है, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। अच्छा, इसको अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? कोई कहता है कि यहाँ अढ़ाई देवी का मंदिर था, वो यहाँ मेला लगता था, उन्हीं के नाम पे इस मस्जिद का नाम पड़ गया था अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कोई कहता है कि यहाँ पर केवल 1-2.5 दिन का मेला था, वो लगता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया अढ़ाई दिन की मस्जिद। खैर जो भी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है और किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। इल्तुतमिश ने बदाऊं और अजमेर की जामा मस्जिद बनवाई। बहुत शॉर्ट में मैंने लिखा है ताकि एक ही लेसन प्लान में मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो आपस में जुड़ी हुई हैं ना वो बता दूं। समझ आ रहा है रूपाली मैम? जामा मस्जिद समझ रहे हैं ना? जामा मस्जिद एक्चुअली जुमा मस्जिद, और धीरे धीरे नाम हो गया उसका जामा मस्जिद। ओके, तो बदाऊं और अजमेर की जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई। दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है, आपको पता ही होगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है बहुत बड़ी इमारत नहीं है, छोटी सी इमारत है, लेकिन आर्किटेक्चर के नज़रिए से उल्लेखनीय है। तो ये जो दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है, इस दरगाह के बिल्कुल बगल में या कह सकते हैं इसके पश्चिम में एक मस्जिद बनी हुई है। बहुत बड़ी मस्जिद नहीं है, उसका नाम है जमात खां मस्जिद। यहाँ लिखा मैंने एडी के माने अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में जमात खां मस्जिद बनवाई है जो कि निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह से एकदम सटी हुई है। ओके,
मुबारक शाह ने दिल्ली में ही एक और मस्जिद बनवाई जिसका नाम था ऊखा मस्जिद। आगे चलें। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई, कॉमन सी चीज़ें हैं ना। अच्छा, यहीं पे हो सकता है मैं आगे जाके भूल जाऊं, तो दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, इनका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल एक समान है, हूबहू, दोनों एक दूसरे की नकल है। ठीक है, ध्यान रखना। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां ने बनवाई और जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाई। ठीक है। जामा मस्जिद आगरा के किले में ये बनवाई थी जहांरा ने, किसके पैसे से? शाहजहां के पैसे से। जहांरा कौन थी? शाहजहां की सबसे बड़ी संतान या सबसे बड़ी पुत्री थी उसकी। ठीक है ना। फिर से मैं देखो इसको रिपीट कर देता हूँ कि जामा मस्जिद दिल्ली शाहजहां, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबर, जामा मस्जिद आगरा के किले में जहांरा ने। ठीक है ना। और उसके बाद दिल्ली में एक मस्जिद है किला कोहना। थोड़ा सा विराम ले लेते हैं यहाँ, ध्यान से सुनो आप लोग, नहीं पॉज नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा पूरी कहानी कि हुमायूं ने जब यहाँ पर गद्दी पाई, सिंहासन पाया 1530 में, तो उसने सन 1532 में चुनार के किले से बहुत सारा माल मिला था। आपको पता है ना, 1532 में उसने चुनार का किला का पहला घेरा किया था, तो चुनार के किले से उसे काफ़ी धन दौलत मिली थी शेर शाह से, तो उसने इस पैसे को फजूल खर्ची में उड़ा दिया। इसी पैसे से उसने दिल्ली में दीन पनाह नाम की एक भव्य इमारत बनाई थी, किले नुमा इमारत थी ये। दीन पनाह जो है एक तरह से किला था, लेकिन हुमायूं उसको किले का नाम नहीं देता है। दीन पनाह 1532 में बननी शुरू हुई थी। उसके बाद जब शेर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया, हुमायूं को भगा दिया, तो उसने इसी दीन पनाह इमारत को तोड़ दिया। तोड़ने का मतलब मॉडिफाई किया। जैसे हम लोग होते हैं ना, अपने घर में कोई आर्किटेक्चर हुआ, कुछ हिस्सों से हम खुश नहीं हैं तो दोबारा तोड़ करके बनाए थे, भाई पैसा है ना, जिसके पास पैसा हो है ना। हम आप जैसे लोग तो जो हैं, तो एक छोटा सा मकान बनाने में हालत हमारी ख़राब हो जाती है, और जिन लोगों के पास पैसा तो समझ रहे ना। अच्छा, कहाँ थे? तो मॉडिफिकेशन किया था। दीन पनाह इमारत जो है हुमायूं की, वो पूरी तरह तोड़ी नहीं गई थी, इसमें मॉडिफिकेशन किया गया, कुछ घटाया गया, कुछ जोड़ा गया, और शेर शाह ने यहीं पर किला बनाया जिसे हम कहते हैं दिल्ली का पुराना किला। ओके, दिल्ली का पुराना किला। इसी किले के अंदर शेर शाह सूरी ने एक मस्जिद बनवाई जिसका अस्तित्व अभी भी है, उसका नाम है किला कोहना मस्जिद। किला कोहना मस्जिद मैंने यहाँ लिखा भी है, किला कोहना मस्जिद दिल्ली में। ठीक है ना, मैंने लिखा किला कोहना मस्जिद दिल्ली में है, दिल्ली में ओल्ड फोर्ट में है, यानी कि पुराने किले में शेर शाह सूरी ने। ठीक है। अब मजे की बात यहीं पे सुनो, इसी किला कोहना मस्जिद में शेर शाह ने एक 3 मंजिला इमारत बनवाई थी जिसका नाम था शेर मंडल। क्या नाम? शेर मंडल, जो कि एक लाइब्रेरी थी। इसी लाइब्रेरी से गिर करके हुमायूं की मौत हुई थी। ठीक है ना। शाम का समय था, लाइब्रेरी में बैठ करके हुमायूं किताब पढ़ रहा था। हुमायूं को पढ़ने का बहुत शौक था। अजान हो गई, उसके बाद अजान होने के बाद उसे लगा कि यार मैं नमाज से लेट हो गया हूँ, वो तेज़ी से सीढ़ियों से उतरने लगा, फिसल गया, बुरी तरह से घायल हो गया, तीसरे दिन उसकी मौत हो गई। ठीक है ना। तभी उसके बारे में कहा गया, क्या कहा गया है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मौत हो गई। ओके, चलिए साहब। अच्छा, अभी मैं दिल्ली सल्तनत जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना, तो मैं कुछ चीज़ आपको लिखाना भूल गया था, मैं इस वीडियो में फिर से बोल देता हूँ, आप शॉर्ट में लिख भी लेना। हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मौत हो गई। किसने कहा? लेनपुल ने, है ना। अच्छा, दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने जो नई राजधानी बनाई थी दौलताबाद, उसको पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक किसने कहा? लेनपुल ने कहा। पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक लेनपुल ने कहा। ठीक है ना। अच्छा, अगर हो सकता है लेनपुल ना हो तो आप लोग देख लेना, सर्च कर लेना इसको। अच्छा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो उसकी मौत पर क्या कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने कि सुल्तान को अपनी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। इसको एक बार पॉज करना, देख ही लेते हैं। चलिए, तो दौलताबाद को पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक लेनपुल ने ही कहा है। ठीक है, आगे चलें। कहाँ थे? अब मेरी फ्लो टूट गई, में था कहाँ? हाँ, तो सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसने कहा है? जियाउद्दीन बर्नी ने, है ना। अब यहीं पे आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन करेंसी चलाई थी, है ना। सोने और चांदी की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, जो कि योजना फेल हो गई थी। इसी पर तंज यानी कि टोंट या कमेंट करते हुए एडवर्ड टॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा है? धनवानों का राजकुमार। ठीक है ना, धनवानों का राजकुमार कहा। ओके, आगे चले। कहाँ थे भैया हम? कहाँ थे? हाँ, अच्छा, यहाँ कहाँ तक पहुँच गए थे? जामा मस्जिद ये हो गया सारा। अच्छा हाँ, अब यहाँ पर आ गए थे। तो किला कोहना मस्जिद दिल्ली में है। अच्छा, दिल्ली के किले में मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है, और इसी नाम से मोती मस्जिद एक और है, वो है आगरा के किले में, वो शाहजहां ने बनवाई है। आगरा के किले में मोती मस्जिद शाहजहां ने, और दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है। ठीक है, आगे चलें।
अब अगर हम बात करें दरगाहों और मकबरों की, तो यहाँ पे देखें कौन सी दरगाह है, कौन सा मकबरा किसने बनवाया है। तो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हज़रत नियामुद्दीन औलिया हैं। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, वो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। हज़रत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाई थी। ठीक है। अब शेख सलीम चिश्ती, आपको पता होगा कि अकबर की जो पहली संतान थी वो सलीम उर्फ जहांगीर था। ठीक है ना। तो इसका जो जन्म हुआ था सलीम का, वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। उसके बाद से ही अकबर उनका फॉलोअर हो गया था। सवाल भी आता है कि अकबर किस सूफ़ी सिलसिले को मानता था, तो चिश्ती सिलसिले को मानता था। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सलीम। ठीक है साहब। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो अकबर ने बनवाया फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, एक जब हमारे यहाँ शुरू हुआ था ना स्मार्ट सिटी मिशन, है ना, 100 स्मार्ट सिटी बनाने थे, तो अखबार में एक बार आया था, तो उसमें लिखा था भारत का पहला स्मार्ट सिटी फतेहपुर सीकरी को कहा गया था। भारत का पहला स्मार्ट सिटी या योजना बना करके बसाया हुआ शहर जो था वो फतेहपुर सीकरी था। अकबर ने बसाया था फतेहपुर सीकरी, और आपको पता है किसके सम्मान में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में ये बसाया था फतेहपुर सीकरी। अच्छा, इसका नाम फतेहपुर सीकरी क्यों पड़ा? ये एक्चुअली आगरा से करीब 40 मील दूर एक गांव है जिसका नाम है सीकरी। ओके। अकबर ने इस जगह पर एक नया शहर बसाया। इसका नाम फतेहपुर क्यों पड़ा? गुजरात को जीतने के बाद इसका नाम पड़ गया फतेहपुर। तो ये हो गया आपका शहर फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास है, यूपी में। ओके। अब इसी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक जामा मस्जिद बनवाई। ठीक है। इसी जामा मस्जिद के आंगन में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। समझ गए? तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया, आगरा के पास है, यूपी में, शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में बनवाया। इसी में है जामा मस्जिद, और इसी जामा मस्जिद में अकबर के समय में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी। एक्चुअली शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है, उनके जीते जी ये उनकी कुटिया थी। इसी जगह पर उनकी कुटिया थी। ये कुटिया कह लो, झोपड़ी कह लो, दरगाह कह लो। बाद में जब उनकी मौत हुई तो उनका दफन यहीं हुआ, और इसी पे आपके क्या कहते हैं, दरगाह बन गई। किसकी दरगाह? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, जामा मस्जिद में। किसने बनवाई? अकबर ने। ओके, आगे चलें। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर हो गया? फतेहपुर सीकरी में। ओके। अब शहजादा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा, इल्तुतमिश का बेटा शहजादा नासिरुद्दीन महमूद, उसका मकबरा जो है दिल्ली में है, जिसे हम कहते हैं सुल्तानगढ़ी। ये इल्तुतमिश ने बनवाया था, और इस्लामिक, पूरी तरह से इस्लामिक स्टाइल में बना ये भारत का पहला मकबरा है। इसीलिए इस मकबरे को भारत का पहला पूर्ण इस्लामिक मकबरा या टॉम कहते हैं, और इल्तुतमिश को कहते हैं भारत में मकबरा आर्ट का जन्मदाता या मकबरा आर्ट का पिता। इसके अलावा दिल्ली में ही इल्तुतमिश ने अपना खुद का मकबरा बनवाया। अपने जीते जी अपना ही मकबरा इसने बनवा दिया था। बलबन ने अपना मकबरा अपने जीते जी खुद ही बनवा दिया था, दिल्ली में है। बलबन का मकबरा दिल्ली में है, इसने खुद बनवाया। इसके अलावा सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, है ना। मोहम्मद बिन तुगलक किसका बेटा था? गयासुद्दीन तुगलक का। तो इसने अपने पिता का मकबरा बनवाया दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मकबरा है ना, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया, दिल्ली में बनवाया। ये इसकी जो भुजाएं हैं 5 हैं या 5 दीवारें हैं। ठीक है ना। पंचभुजीय मकबरा है, और ये एक झील के अंदर बना हुआ है, आर्टिफिशियल झील के अंदर ये मकबरा बना हुआ है। ठीक है ना। इस मकबरे का जो शिखर यानी कि टॉम्ब है, इसका जो शिखर या पीक है, उसमें कलश का इस्तेमाल किया गया, या उसके ऊपर कलश बनाया गया, कलश लगाया गया। तो वो कहते हैं कि ये पहली ऐसी इमारत है जिसमें हिंदू और मुस्लिम कला दोनों का इस्तेमाल हुआ है। भारत में पहली ऐसी इमारत है जिसमें हिंदू स्थापत्य कला, हिंदू आर्किटेक्चर और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों का इस्तेमाल हुआ है। और फिर एक सवाल आता है कि इस मकबरे की सबसे बड़ी खूबी जो है वो इसकी ढलवा दीवारें हैं। इस मकबरे की सबसे बड़ी खूबी है इसकी ढलवा दीवारें। ठीक है। ओके। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी ने बनवाया दिल्ली में। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा था। तो सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, इब्राहिम लोदी ने बनवाया। इसके अलावा एक और मकबरा है दिल्ली में, इसका नाम है खाने जहां तेलंगानी का मकबरा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह के साउथ में है ये। और ये जो खाने जहां तेलंगानी का मकबरा है ना दिल्ली में, यरूशलेम वही फ़लस्तीन इज़राइल जो विवाद चलता रहता है, तो वहाँ पर हज़रत उमर की जो मस्जिद है, ये उसकी नकल है, खाने जहां तेलंगानी का जो मकबरा है। ठीक है ना। आगे चलें।
एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में है, जहांगीर ने बनवाया। कौन है एतमाउद्दौला? मिर्ज़ा गयास बेग, नूरजहां का पिता मिर्ज़ा गयास बेग, जिसे जहांगीर ने एतमाउद्दौला का टाइटल दिया था। तो इसका मकबरा जो है जहांगीर के पैसे से बना था, नूरजहां ने बनवाया, आगरा में है एतमाउद्दौला का मकबरा। ठीक कह रहा हूँ मैं? ठीक कह रहा हूँ? ओके। जहांआरा और अमीर खुसरो की कब्र कहाँ है? हज़रत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है उसके आंगन में या कॉरिडोर में या प्रांगण में। ओके, इतनी बातें। आगे चलते हैं। अब बात करें आपसे लाल महल दिल्ली में। ये बलबन का जो महल है, बलबन ने खुद बनवाया था अपना महल, इसे कहते हैं लाल महल। दिल्ली में है। 1000 सितून या 1000 खंबा महल, 1000 सितून या 1000 खंबा महल एक ऐसी इमारत थी दिल्ली में जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। ये इमारत जो है वो नष्ट हो चुकी है, अब इसके खंडर भी नहीं बचते हैं। आज इसकी जगह कनॉट प्लेस जो है कि अस्तित्व में आ गया है। आज जो दिल्ली में कनॉट प्लेस है, यहीं पर हुआ करती थी आपकी 1000 सितून या 1000 खंबा महल। इसमें कहते हैं कि 1000 पिलर थे, इस इमारत में 1000 पिलर थे। तो 1000 पिलर थे, आप देखें ना आपकी इमारत है, इसमें 2 पिलर है, तो 1000 पिलर, इसका मतलब कितनी बड़ी इमारत रही होगी। इसे सामंत निवास कहते थे। सामंत निवास का मतलब कि दूर दराज से जो इक़्तादार या दूसरे जो हिंदू या मुस्लिम राजपूत सामंत हैं, इक़्तादार हैं, जो भी बादशाह के निकट आते थे, यहीं पर ठहरते थे। 1000 खंबा या 1000 सितून कहाँ पर? दिल्ली में। किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। लाल किला दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया, है ना, पता है ना, दिल्ली का लाल किला शाहजहां में। अच्छा, दिल्ली के लाल किले में 2 गेट हैं। एक इसके पश्चिम में लाहौरी गेट और दक्षिण में इसके जो गेट है उसे हम कहते हैं दिल्ली गेट। ओके, अब किलों की बात चली है तो आप ये देखेंगे कि शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ के नाम से 2 किले बनाए थे, एक आज के बांग्लादेश में और एक आज उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान में पेशावर के पास। रोहतासगढ़ किला शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अतारकिन का किला राजस्थान में नागौर में है, इल्तुतमिश ने बनवाया था। दुर्ग 56 कोट, ये गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में ही एक नया शहर बसाया था जिसका नाम था तुगलकाबाद। यहाँ पर उसने एक किला बनवाया जिसका नाम था दुर्ग 56 कोट। तो दुर्ग 56 कोट गयासुद्दीन तुगलक ने एक ये किला बनाया था, कहाँ पर? दिल्ली में। ओके। कोटला फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जो किला बनवाया उसका नाम था कोटला फिरोज शाह, दिल्ली में। ठीक है। सीरी फोर्ट या सीरी किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया दिल्ली में। अब ये जो दीनपना है, दीनपना, हुमायूं, पुराना किला, शेर शाह सूरी, ये कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा। आगरा का किला सिकंदर लोदी ने बनाया था, आगरा का शहर और उसमें अंदर किला जो है वो सिकंदर लोदी ने बनाया था। और शेर मंडल की कहानी भी मैंने पहले आपको मैं बता चुका। लाहौर, इलाहाबाद और अटक का किला, लाहौर, इलाहाबाद और अटक का किला, ये सब अकबर ने बनवाए। अटक इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के पास। ठीक है। अकबर ने अपने मकबरे का डिज़ाइन खुद ही तैयार कर लिया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा के पास सिकंदरा में। तो इस मकबरे का डिज़ाइन जो है वो अकबर ने खुद ही तैयार कर लिया था। उसकी मौत के बाद इसको मूर्त रूप दिया या इसको बनाया उसके बेटे जहांगीर ने। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया। अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा उसकी विधवा हाजी बेगम ने बनाया, दिल्ली में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, पाकिस्तान लाहौर में है। लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे, जो कि नूरजहां ने बनवाया। शाहजहां और मुमताज़ का मकबरा ही है एक्चुअली ताजमहल, जो कि शाहजहां ने अपने जीते जी ही बनवा लिया था। ठीक है ना। अलाई दरवाज़ा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप जब कुतुब मीनार घूमने जाएं तो कुतुब मीनार के पास ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में एंट्री के लिए साउथ, दक्षिण की दिशा में एक बड़ी सी इमारत बनी हुई है जिसके ऊपर बहुत ऊंचा सा गुंबद है। इस इमारत को ही कहा जाता है अलाई गेट या अलाई दरवाज़ा। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में प्रवेश द्वार है जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के बिल्कुल पास। किसने बनवाया? ये अलाउद्दीन खिलजी ने। उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया है अलाई दरवाज़ा या अलाई गेट। मैं लिखा भी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में साउथ का एंट्री गेट। ओके, तो इस सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।